एंड लॉस स्टार्ट किया था ना। होमवर्क दिया था कुछ, बताओ। होमवर्क दिया था क्या? नहीं मैम, नहीं दिया था। दो मैम, दो मैम। ओके चलो। नहीं मैम। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। A chair is sold for ₹405 at a gain of 8%. What is a cost price of chair to gain 10%? ठीक है, ऐसा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ था हमारा। चलो ट्राई करो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद ये क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। 375 में कॉस्ट प्राइस है। 375 कॉस्ट प्राइस आया। सही है, आगे निकालो। फोर वन टू पॉइंट 412.5। 412.5। ओके, और बाकी सबका बताओ। करेक्ट है। सही है, सही है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया है, सोल्ड बोला है, सेलिंग एट 405, और आपको गेन परसेंट दिया है 8%। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर टू गेन 10%। मतलब यहाँ पे क्या पूछा आपको? सेलिंग प्राइस पूछा है जब 10% का गेन होगा, तब सेलिंग प्राइस पूछा है। देखो यहाँ पे आप 100 अज्यूम करोगे तो गेन होगा 8% का, तो 108 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 108 होगा। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है हमें, ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो कितना है? 405 है। और पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर टू गेन 10%। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा है कि जब 10% गेन होता है तो क्या प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो 405 है उससे हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस मिलेगा, क्योंकि 405 किसका वैल्यू होगा? 108 का। इसी का ही एक्चुअल वैल्यू 405 है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस है वो मिल जाएगा। 405 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 108 होगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आएगा
135, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 15, फिर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4500 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो और 3 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 15, फिर 1500 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 होगा, ये हो जाएगा 375। तो ये मिल जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस का वैल्यू। ठीक है, तो 10% कैसे मिलेगा, इसी का ही 10% होगा। ये तो कॉस्ट प्राइस है, इसका 10% कितना आएगा, बस एक पॉइंट लगाना होता है, मतलब 375 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 0 0 कैंसिल, ये जो डिवाइडेड बाय 10 है इसकी वजह से क्या होगा, 37.5 हो जाएगा ये वैल्यू। 375 का क्या होगा, 37.5, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 हुआ है। तो यहाँ पे मिल गया हमें 10% का वैल्यू मिल गया। तो दोनों का एडिशन करेंगे, 375 प्लस 37.5, 412.5, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, और ऐड क्या होगा, प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे तो मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, और इसका 10% जब डिवाइडेड बाय 10 होता है तो बस पॉइंट लगाना होता है ऊपर। पीछे से एक, अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 होगा तो 2 पॉइंट लगाओगे, डिवाइडेड बाय 10 है तो 1 पॉइंट लगाओगे, इसीलिए मैंने 5 से पहले यहाँ पे पॉइंट लगाया। किसी को डाउट बोलो। मैम ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। मैम यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर टू गेन 10%, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है। मैम कॉस्ट प्राइस 375 ही होगा। हाँ, कॉस्ट प्राइस 375 होगा, सही है, चेंज नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगा ना। जो हमने परचेस किया है, तो हमने दूसरे किसी से परचेस किया है, तो हमारे लिए वही प्राइस फिक्स हो गया। 108, ये वाला 108, यहाँ पे 8% का प्रॉफिट है ना, यहाँ पे देखो 100 का 8% कितना होगा, 8 होगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है, जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो 100 प्लस क्या करेंगे, हम 8 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस 108 आएगा, क्योंकि 100 का 8% निकाल के ऐड कर देंगे हम कॉस्ट प्राइस में। प्रॉफिट ऐड होता है कॉस्ट प्राइस में तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। और किसी को डाउट है, बोलो। मैम ये क्वेश्चन का लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रहा है। क्या लास्ट लाइन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर टू गेन 10%? नहीं, उन्होंने इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा जब हम कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट जब 10% होगा, गेन 10% दिया है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐसे पूछा, डायरेक्टली पूछा नहीं, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, जहाँ पे 10% प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस, जब हम सेल करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, तो जब सेल करेंगे तभी प्रॉफिट होगा, तो गेन 10% बोला है, तो यहाँ पे 10% आपको निकालना पड़ेगा, वो ऐड करके ही लिखना पड़ेगा, मतलब सेलिंग प्राइस ही पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है।
मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। ब्रेक हो रही थी। मैम हाँ बोलो। यहाँ पे हम लोग ने 108 का वैल्यू करा था ना, 405 है, तो हम लोग ने डायरेक्टली 1110 क्यों नहीं लिया? 1110 यहाँ तो पे भी 1110। हाँ नीचे या ऊपर ऊपर मैम हम लोग ने क्या लिखा है कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो हाँ हाँ वही का यहाँ पे 108 को किसके साथ इसके 1110 के साथ कंपेयर कर सकते थे ना, तो आता था 412 हाँ कर सकते थे, हाँ मतलब वैसे भी सिटी कर की जगह सकते ना हम डायरेक्ट वन वन डायरेक्टली। थे। वैसे भी कर सकते थे, चलेगा वैसे भी चलेगा। वो थोड़ा शॉर्ट मेथड हो जा रहा था। हाँ वैसे भी चलेगा, नहीं वो भी सही है। बेस टाइप कम हो जाता है। हेलो, हाँ बोलिए। इफ कट ऑफ कैसे किया आपने? 405 इंटू 100 डिवाइड बाय 108। ये सबको तीन तीन से कट किया है मैंने। अच्छा, तीन 3 तीन से। से, हाँ 3 से कट किया है, 3 बार कट किया है। वहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 4 आया। ठीक ओके है। ओके। कैसे भी कट करो चलेगा, बस कट होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना ओके। चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन आर्टिकल इज sold at a gain of 5% instead of being sold at a loss of 5%, he gets rupees 5 more. ये more what is a cost price of article? फिफ्टी 5050 सही है, वेरी गुड, सही है।
बाकी सबका आया? बताओ। If an article is sold at a gain of 5%, ठीक है, एक आर्टिकल है, अगर वो गेन मतलब प्रॉफिट अगर हम 105 में बेचेंगे, मतलब 5% प्रॉफिट में अगर बेचते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, मतलब बेचना था लॉस में लेकिन हमने क्या किया, बेच दिया, जो हमारा प्रॉफिट है 5% में बेच दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, he gets ₹5 more, ठीक है, 5 रुपीज ज्यादा मिलता है इसकी वजह से। तो हमें क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना होगा। अभी यहाँ पे देखो, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो तो चेंज नहीं होगा, जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 100 अज्यूम करेंगे, ठीक है। हमारा कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 100, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और प्रॉफिट हो रहा है 5% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 105 105 होना चाहिए, सही है 105। 5% का गेन मतलब 5% का प्रॉफिट, तो 100 का 5% 5 आया, 100 प्लस 5 हो जाएगा 105, तो हमें मिल गया सेलिंग प्राइस। लेकिन हमने तो यहाँ पे भले ही यहाँ पे हमने 105 में बेचा है, लेकिन हमें किस में बेचना था, लॉस में। लॉस कितना, 5% का, तो यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस देखा जाए तो कितना होना चाहिए, 95 होना चाहिए, ठीक है, 95 हो गया। ये 100 का 5% निकालेंगे, 5 उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये लॉस वाला है और ये है प्रॉफिट वाला। जब प्रॉफिट होता है तो 105 मिलता है, जब लॉस होता है तो 95 मिलता है, ठीक है। और ये जो दिया है ये किसकी वजह से ₹5 ज्यादा मिल रहा है, हमें लॉस में था लेकिन प्रॉफिट में बेच दिया, तो प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट में बेचने की वजह से ज्यादा मोर यहाँ पे देखो मोर लिखा है, मोर का मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा 105 माइनस 95, या तो 105 और 95 दोनों का जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, 10 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो 10 है उसका वैल्यू हमें 5 दिया है एक्चुअल में, क्योंकि ₹5 दिया है, यहाँ पे 10 का वैल्यू है 5, ये 10 क्या है, रेशो में है, और ये जो 5 है वो एक्चुअल वैल्यू है, और ये भी क्या है, दोनों का दोनों रेशो में है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही 5 बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस, लॉस में बेचना था लेकिन प्रॉफिट में बेच दिया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है उनको। तो इसकी वजह से मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है 10, उसी का ही वैल्यू 5 होना चाहिए, और हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब 100 का वैल्यू पूछा है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब 5 into 100 करेंगे डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 10 into 5 कितना होगा, 5050 मिल गया हमें कॉस्ट प्राइस का वैल्यू, मिल गया कॉस्ट प्राइस 5050। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 5050, क्योंकि क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मैम रिपीट कर दो ना। बोलो मैम ये डिफरेंस क्यों लेते हैं हम लोग, 105 या 95 का डिफरेंस क्यों लिया? यहाँ पे डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि हमें जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे दिया था वो डिफरेंस का दिया था,
हमें कोई और देखो वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है, कौन सा वैल्यू है? ये डिफरेंस वाला ही दिया है, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस यहाँ पे लिया, डिफरेंस को डिफरेंस से उसी का जो यहाँ पे जो दिया होता है वैल्यू, उसी के ही रेशियो से हमें उसको कंपेयर करना होता है ताकि हम बाकी का वैल्यू फाइंड आउट कर सके, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस दिया है इसलिए यहाँ पे डिफरेंस दिया, समझा? मैम एक बार दोबारा से इधर से बताओगे क्या? ये 105 और 95? ये वाला, अच्छा देखो हाँ यहाँ पे क्या बोला है, ये वाला पढ़ो। ही गेट्स ₹5 मोर। अभी 5 रुपीज ज्यादा क्यों मिल रहा है? उसको लॉस में बेचना था लेकिन उसने क्या किया, प्रॉफिट में बेच दिया। मतलब लॉस में बेचना था, लॉस में मतलब 95 में बेचना था, लेकिन उसने क्या किस में बेच दिया, 105 में बेच दिया। उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। लॉस में बेचना था लेकिन क्या हुआ, प्रॉफिट में बेच दिया। तो इन दोनों का ही जो डिफरेंस होगा वही पाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है लॉस में बेचना था लेकिन प्रॉफिट में बेच दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको 5 रुपीज ज्यादा मिलता है। मोर का मतलब क्या होगा, डिफरेंस। मैंने बोला है मोर आएगा लेस आएगा, मोर और लेस आएगा, तो हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे मोर आया है तो यहाँ पे मोर का मतलब हम डिफरेंस ही लेंगे, डिफरेंस को ही डिफरेंस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि और कोई वैल्यू तो है नहीं क्वेश्चन में। इसीलिए क्या किया, इन दोनों का जो डिफरेंस था 10 मतलब ही 5 होगा। अभी यहाँ पे 10 हमारा रेशियो में वैल्यू आया है, लेकिन जो 5 है वो तो एक्चुअल वैल्यू है। यहाँ पे दिया है ₹5, तो 10 का वैल्यू 5 हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा अजम्पशन क्या था, 100 था। 100। 100 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 into 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना मिलेगा, 5050। तो वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और किसी को डाउट है, बोलो इस क्वेश्चन में। 100 को लॉस नहीं लेने का, 105 को नहीं ले सकते। 100 को क्या बोल रहे हो, लॉस में नहीं, तो लॉस लिखा है ना 100 के इधर। 100 के इधर नहीं लॉस लिखा है मैंने, 100 के यहाँ पे लॉस नहीं लिखा। मैंने बोला यहाँ पे क्यों लिखा है, 95 जो है वो लॉस की वजह से 95 हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों मतलब 100 में से जब 5 माइनस करेंगे तभी 95 आएगा। वो लॉस ये छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। 105 में नहीं लेगा। 105 मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है तो 105 हमारा सेलिंग प्राइस होता है, लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, 95। वो ही लिखा मैंने। चलो रफ कर दो, हो गया लिख के। यस मैम। A man sells an article at 12.5% loss if he
sold it for rupees 103.6 more, he could have gained 6%. What is a cost price of an article? $560. 560 सही है, 560 सही है, वेरी गुड। यहाँ पे फ्रैक्शन में लेके भी कर सकते हो, फिर कॉस्ट प्राइस को सेम बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली लोगे तो थोड़ा पॉइंट में आएगा। ठीक है, देखो, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 12.5% लॉस। ठीक है, एक इंसान ने क्या किया, एक जो आर्टिकल था उसके पास लॉस में सेल कर दिया। ठीक है, इफ ही सोल्ड इट फॉर 103.6 मोर बोला है, यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया, ये वाला एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस नहीं है, मोर बोला है इसके साथ, मतलब ज्यादा, जितना भी प्राइस है उससे 103.6 ज्यादा अगर सेल करता है ज्यादा से, तो उसको क्या होता है, गेन होता है। कितना गेन होता है, 6% का। मतलब आप यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1/8 ले लिया आपने, ये हो जाएगा 6/100, या तो दोनों को कॉस्ट प्राइस को सेम करना पड़ेगा, या तो 100 से भी कर सकते हो, दोनों से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब यहाँ पे सेल किया है लॉस में, मतलब 12.5% लॉस, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए? 87.5. सही है, 87.5 आएगा, मैम क्योंकि लॉस। हाँ बोलो। मैम, ये 87.5 कैसे आएगा मैम? हाँ वही बता रही हूँ,
100 का 12.5% कितना होगा? 12.5 होगा। 100 का 12.5%, तो यहाँ पे 100 में से हम लॉस होगा तो माइनस करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, तो लॉस होगा इसमें से क्या करेंगे? 100 माइनस 12.5 करेंगे तो हमें वैल्यू क्या आएगा? 87.5। ठीक है, वो ही सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि लॉस हुआ है इसीलिए माइनस किया है। If he sold it for 103.6 more, ज्यादा से सेल किया है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है 6% का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए जब हमारा प्रॉफिट होगा? 106 106 होना चाहिए। 6% का प्रॉफिट होगा, 100 का 6% 6 हो जाएगा, और प्रॉफिट है तो ऐड होगा 100 प्लस 6, तो यहाँ पे आया 106 वैल्यू। यहाँ पे आया है 87.5। ठीक है, यहाँ पे बोला है ज्यादा, मोर बोला है, वैल्यू के साथ दिया है मोर, मतलब डिफरेंस दिया है यहाँ पे भी, लेकिन सेलिंग प्राइस का ही डिफरेंस होगा। सोल्ड बोला है यहाँ पे 103.6 से ज्यादा अगर सेल किया जाए तो उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 106 और 87.5 का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे 18.5 88.5 18 मैम 18 आएगा। 18 सही है, सही है, सही है, 18.5 सही है। 18.5 आएगा डिफरेंस, और यहाँ पे भी मोर बोला है, तो यहाँ पे 18.5 का वैल्यू कितना होगा? 103.6 होगा। इसी का ही वैल्यू है 103.6, क्योंकि ये भी तो ज्यादा है। इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस ही लिया है, तो इससे ये कितना ज्यादा है? 18.5, लेकिन ये तो रेशियो वाला वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में कितना ज्यादा है? 103.6 से ज्यादा है, तो इसी का ही वैल्यू ये होना चाहिए। और क्या पूछा है फिर से? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 का वैल्यू कितना होगा? रेशियो के नीचे रेशियो का ही वैल्यू लिखना है। 18.5 क्या था? रेशियो था। 100 क्या था? रेशियो था, तो उसी के नीचे उसी का वैल्यू लिखना है, और एक्चुअल के नीचे एक्चुअल वैल्यू ही आना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 103.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 18.5। ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, 18 के टेबल में देखेंगे 103 नहीं आएगा शायद। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दे। यहाँ पे कितना आएगा? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 3 और 7, 3.7 आ गया। यहाँ पे आ गया 20। फिर से ये पॉइंट हटा दो, ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, हटा दो। यहाँ पे डायरेक्टली कर दो मल्टीप्लाई, या तो 37 के टेबल में देखेंगे 1036 आता है क्या? नहीं आ रहा मैं। पॉइंट नहीं आएगा शायद यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा 20720 7 एंड 20, यहाँ पे आएगा 20720। इससे क्या कर देंगे? डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा 37 से। चलो, यहाँ पे 1 से तो नहीं जाएगा, 207 को डायरेक्टली देखना पड़ेगा। नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 5 से हो सकता है। 5 लेना। 185 मतलब 5 आएगा यहाँ पे। 185 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2 एंड 2 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6 से लेंगे, डायरेक्टली जा रहा है क्या? 560 है, यस डायरेक्टली जा रहा है, पॉइंट में नहीं आया ना। डायरेक्टली 37 से डिवाइड हो गया ये। चलो, तो आ गया ये 560, तो हमारा आंसर होगा 560। कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन ठीक है, इतना पॉइंट में था इसीलिए। लेकिन आप फ्रैक्शन में भी लेते ना तो यहाँ पे 1/8 लिखना पड़ता,
तो यहाँ पे लॉस है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 7/8। और यहाँ पे 6 का आपको लेना पड़ता 3/20। तो इन दोनों को सबसे पहले सेम करना पड़ता। हाँ 1/8 है ना 12.5 का। 12 हाँ, लेकिन यहाँ पे हाँ लॉस है अच्छा ना। अच्छा 87.5 हाँ ओके। हाँ लॉस है इसलिए 7 हो जाएगा। और यहाँ पे भी फिर दोनों को सेम करना पड़ता है। वैसे भी कर सकते हो, इन दोनों को एलसीएम लेके सेम कर सकते हो, फिर भी कर सकते हो। पॉइंट से तो अच्छा ही है। मैम ये एक बार मिटा के ये भी दिखा देना जो दूसरा मैथ बोल रहे। 1 मिनट। कर दो रफ। हो गया सबका? नो मैम। लिखो लिखो। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। मैम हाँ बोलो। मैम वो जो आपने 103.6 और डिवाइडेड बाय 18.5 किया वो पॉइंट कैसे आता है मैम? ये वाला हाँ मैम। यहाँ पे मैंने हटा दिया था ना, ये वाला पॉइंट था ना दोनों में। देखो एक 1 डिजिट से पहले था दोनों में पॉइंट। यहाँ पे भी कहा था पॉइंट 3 के बाद था ना, तो डायरेक्टली हटा सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट से पहले बस सेम डिजिट होना चाहिए। जैसे पीछे से आपको काउंट करना है, अगर पीछे से दोनों में एक ही है डिजिट पहले पॉइंट, तो दोनों में आप हटा सकते हो हमेशा। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 के बाद होता तो आप हटा नहीं पाते फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 के पॉइंट यहाँ पे होता 10.36 होता और 1.85 होता तो भी आप हटा सकते। बस पीछे से आपको काउंट करना है कि कितने टाइम के बाद है डॉट। ठीक है, ओके मैम। मैम इन शॉर्ट हम लोग इंटू 10 दोनों साइड कर रहे हैं ना। हाँ हेलो हेलो, बोलिए। इसका 20720 कैसा है? 20 ये वाला कैसे आया? मल्टीप्लाई किया मैंने 1036 इंटू 20, ये दोनों बचा था ना, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, वो आया ऊपर। उसके बाद डायरेक्टली 37 से डिवाइड किए। फिर डिवाइड बताओ ना एक बार प्लीज। डिवीजन यहाँ पर डायरेक्टली 37 से किया, तो आपको 37 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि 37 के टेबल में आता है क्या ये वैल्यू। वैसे देखो यहाँ पे क्या करोगे, 20 तो डिवाइड नहीं होगा, फिर 207 के टेबल में 37 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 207। ठीक है, तो 37 के टेबल में देखोगे क्या 207 आता है क्या? 207 नहीं आता है। ठीक है, टेबल में 37 के, तो हमने क्या किया इंटू 5 किया। उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आया? तो यहाँ पे क्या किया इंटू 5, तो यहाँ पे कितना आया? 185। हाँ 185 आया। तो यहाँ पे 5 से किया 185, हम माइनस कर देंगे ना, 207 माइनस 185 कर देंगे। माइनस होता है जब डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे कितना बाकी होगा? 22 बाकी होगा। और ये जो 2 है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, 222 आया, तो डायरेक्टली 37 के टेबल में 37 इंटू 6 करेंगे, तो यहाँ पे 222 आता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 6 लिया हमने 5 के बाद, और ये जो 0 था उसके लिए एज इट इज 0 आएगा, मतलब 560 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली डिवाइड किया यहाँ पे।
डायरेक्टली ही डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 37 तो डिवाइड नहीं होगा कोई नंबर से, प्राइम नंबर है ना, तो डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैम हमने वहाँ पे 18.5 को ही 3 से डिवाइड किया, अगर 1036 को भी करते तो भी चल जाता ना? हाँ चल जाता, वैसे भी चल जाता। वैसे कोई डिवाइड का ऐसा रूल नहीं कि ऐसे ही करना है या ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में दो वैल्यू है, दो वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हो, ऐसे नहीं कि इसी को ही करना है, इसी को करो तो भी चलेगा, ठीक है, कैसे भी करो, बस आंसर सही आना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं कि एक ही वैल्यू को करना है, ऐसा नहीं है। पॉइंट में आता है तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये पॉइंट में आएगा तो सबसे पहले पॉइंट हटा करो, जो पॉइंट है वो हटा दो, उसके बाद कैलकुलेशन करो, क्योंकि पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है चलो। मैम हाँ वो दूसरा मेथड भी बताने वाले थे ना। अच्छा अच्छा बता दो चलो। यहाँ पे 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है तो वो 7/8 लोगे, या तो बाद में लो। चलो यहाँ पे था 6% था ना, यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे आएगा 6%, मतलब क्या होता है 6 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे कितना होगा 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों है 3/50 हाँ अच्छा सही है, 50 हो जाएगा। तो ये जो दोनों है उनको सबसे पहले सेम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस तो एक ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। 8 और 50 को सेम कैसे करोगे, दोनों का एलसीएम ले सकते हो। क्या क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या 50 से और इधर 8 से, यहाँ पे 50 से, हाँ या यहाँ तो पे दोनों 50 के, से वहाँ पर 8, या तो दोनों यहाँ के पे टेबल 50 से वहाँ पे 8 से। वैसे अच्छा ठीक है चलो ले लेते हैं, वैसे भी चलेगा। ठीक है चलो, यहाँ पे 8 से, फिर ऊपर भी 8 से ही लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 50 से करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 400 यहाँ पे 24 20 डिवाइडेड बाय 400। यहाँ पे क्या हुआ था, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है बताओ। मैम तो ऊपर 7 आएगा ना टोटल यहाँ पे बताओ, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। लॉस लॉस हुआ है, तो यहाँ पे इससे ये माइनस हो जाएगा। हाँ तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 350। 350। हाँ ठीक है, ये मिल गया 350। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, प्रॉफिट, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा 424। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा 174। 174 नहीं 74 बराबर है मैम। आएगा ना 74 का वैल्यू कितना आएगा 103.6। तो हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, लेकिन अभी 100 नहीं लेना है, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस क्या था 400 लेंगे। यहाँ पे 400 कितना आएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 103 into 400 डिवाइडेड बाय 74। ये तो सिंपल है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको समझ में आए ये मेथड, यहाँ पे ये मेथड से भी जा सकते हो। बस इतना ध्यान रखो कॉस्ट प्राइस सेम है तो कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है तो करना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, इसीलिए मैंने इस वैल्यू को सेम किया है।
नीचे वाला सेलिंग प्राइस नहीं होता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आता है। तो नीचे वाला जो भी वैल्यू है वो आपको सेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस एक ही है, सेलिंग प्राइस दो है, प्रॉफिट है, लॉस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको आप सेम करोगे, इसके बाद ही जो लॉस हुआ है तो आप माइनस कर दोगे, इनमें से इन दोनों में से माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आएगा। प्रॉफिट हुआ है तो दोनों का एडिशन करोगे, क्योंकि ये तो क्या है कॉस्ट प्राइस ही है, दोनों का दोनों। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करोगे सेलिंग प्राइस मिलेगा, सॉरी लॉस माइनस कर दोगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिलेगा, और प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेके आपको कंपेयर करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंस दिया है उस, और उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस 100 नहीं लेना है, यहाँ पे जो अजम्पशन है हमारा वो वाला वैल्यू यहाँ पे लेना है। वन 12.5 into 4। दोनों में से आपको जो इजी लगेगा वो करो। वैसे पॉइंट से तो ये बेटर ही है, पॉइंट्स लेने से अच्छा है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सिमिलर सेम करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन सेम करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को तो सेम करना ही पड़ेगा यहाँ। मैम और दूसरे तरीके से कैसे सेम करते हैं आप, एलसीएम लेके? हाँ एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 8 और 50 का एलसीएम लेके कर सकते हैं। टू 200 से 200 लेके भी कर सकते हैं। मैम वेट मैम, वो नीचे का रहने दीजिए, सम वो कट कर दीजिए जो लिखा है वो क्वेश्चन। हेलो, हाँ बोलिए। ये 12.5 का अपने 1/8 कैसा लिया जाएगा? क्या क्या 12 इसका ये जो है इसका फ्रैक्शन ही है 1/8। 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना तो आप फ्रैक्शन में लेके आओगे तब आपका 1/8 होता है। जैसे 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 1/2। 12 इंटू 2 कितना होगा 24, प्लस 1 कितना होगा 25। तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ क्या होता है परसेंटेज, तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 100 होगा, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, तो ऊपर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको बाहर करना है, ये हमेशा करना नहीं है, ये आपको डायरेक्टली बाहर करना, जब आपका परसेंटेज हो जाएगा ना तब आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली बाहर करके रखना है, ये सब हमेशा कैलकुलेट नहीं करना, आपको पता होना चाहिए 12.5% जब भी आएगा तब डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय 8 ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड भी करके देखो, यहाँ पे 560 आना चाहिए डिवाइड करोगे तो।
डिवाइड किया आपने इसको, बोलो किसने किया है? हाँ मैम 560 आता है। 560 आया। हाँ मैम। सब रखो मत ऐसे ही, डिवाइड कर दो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 37। फिर से देखो 2 से डिवाइड किया 37 आ गया। यहाँ पे आएगा 518, मतलब यहाँ पे पॉइंट को भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना आएगा 37 इंटू 137, यहाँ पे देखेंगे 148 आता है क्या 37 के टेबल में। डायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है, 14 से हो रहा है डायरेक्टली, 14 से डिवाइड मतलब 1.4 से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे 1.4 इंटू 4 कितना होगा 5.6 होगा, ठीक है। और ये जो 0 है इंटू 100 ले लो गया। और पॉइंट हटाने के लिए ये जो पॉइंट है हट जाएगा ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 10 से मल्टीप्लाई करते तो हट जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 से हटेगा, मतलब ये जो पॉइंट है वो हटाना है हमें, तो ये जो एक्स्ट्रा 0 है वो 1 ही हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 56 इंटू 10 क्या हो जाएगा 560 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली 37 से या तो 74 से करोगे तो भी डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा वहां। A sold a bicycle to B at 10% gain. B sold it to C at 20% loss if C pays for bicycle rupees 4,400, then find CP of A, cost price of A find out करना है। $5,000 वेरी गुड, सही है, 5,000 सही है।
और किसी का आया? $5,000 मैम। वेरी गुड अर्शिता, वेरी गुड कोमल, मैम 5000। वेरी गुड बादल। मैडम। वेरी गुड विशाल। 5,000 मैम। वेरी गुड अपेक्षा, सही है। वेरी गुड अंचल। अच्छा 5,000 आया है आपका। वेरी गुड अंकुर, सही है। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड विकास। वेरी गुड निशा। वेरी गुड भूमि। देखो यहाँ पे जो ए है उसने क्या किया है, सोल्ड किया है बी को एट 10% गेन। ठीक है, एक बाइसिकल है जो ए ने खरीदा था, वो ए ने क्या किया, सोल्ड किया है बी को 10% गेन पे। वही सेम बाइसिकल बी ने सोल्ड किया है सी को 20% लॉस पे। तो सी ने पे किया है 4,400। तो क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना होगा। ठीक है, मतलब कितने में खरीदा था ए ने। तो यहाँ पे क्या करना है, हम मानेंगे, हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि 100 जो था वो क्या था, ए का कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, एक के लिए ए ने जो खरीदा था वो एक के लिए कॉस्ट प्राइस था 100, ऐसा अजम्पशन करेंगे। ठीक है, अभी बाइसिकल जो बेचा है बी को वो 10% गेन पे बेचा है, मतलब 10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सेलिंग प्राइस का 110 वो हो जाएगा 110, क्योंकि 100 में हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू मिलेगा जो ए ने बी को सेल किया था। ठीक है, ए ने बी को सेल किया है 110 में। उसके बाद क्या किया है, बी ने सोल्ड किया है सी को 20% लॉस पे। अभी 20% जो लॉस होगा वो 100 का तो नहीं होगा ना, जो बी सेल करेगा वो खुद का कॉस्ट प्राइस समझ के सेल करेगा, एक ही कॉस्ट प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए अभी बी के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, 110 बनेगा। ए के लिए उसका सेलिंग प्राइस 110 है, लेकिन बी के लिए वही वैल्यू वो क्या है उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि उसने उतने में खरीदा था। तो 110 क्या है, बी के लिए उसका कॉस्ट प्राइस। तो 20% जो लॉस होगा वो 110 का 20% आएगा, मतलब 110 का 20% कैसा आएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 22 वैल्यू आएगा। लेकिन ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस जब भी होता है तब हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दे, मतलब यहाँ पे 110 में से माइनस होगा 22, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 88।
मतलब 88 में बी ने सेल किया है सी को, ठीक है, तो सी के लिए उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये वाले वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सी ने पे किया है 4400, मतलब सी का जो परचेस प्राइस है वही बी का सेलिंग प्राइस होगा, मतलब 88 की वैल्यू होगी ना 4400, क्योंकि सी ने पे किया है, सी ने किसको पे किया होगा, बी को। कितना पे किया, हमारे लिए कितना है 88 है, तो 88 का वैल्यू कितना है एक्चुअल में 4400 है, 88 का वैल्यू 4400 है, और हमें पूछा क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या था, तो हमने तो अजम्पशन ए 100 ही किया था, ए का कॉस्ट प्राइस, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 88, यहाँ पे आएगा 11 इंटू 4 या तो 41, 44 इंटू 1 होगा, मतलब 100 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 50 इंटू 100 हो जाएगा 5000, डायरेक्टली डिवाइडेड। ये 5000 क्या मिल गया हमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मिल गया 5000, ठीक है। किसी को डाउट है बोलो। फ्रैक्शंस करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा ना, क्या क्या बोल रहे हो, मतलब फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। फ्रैक्शन से, हाँ फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। देखो दूसरा, अभी ये वाला अमाउंट जो से है किया ना, मैंने, अमाउंट से किया तो भी आएगा, अमाउंट से किया मतलब आपको थोड़ा पीछे पीछे जाना पड़ेगा, मतलब ये इसके बाद ये लेना पड़ेगा, उसके बाद ये लेना पड़ेगा, तब आएगा आपका, उल्टा जाना पड़ेगा, आप नहीं सीधा नहीं जा सकते, उल्टा जाना पड़ेगा। ऐसे हाँ, किया मैम, कि आपने ऐसे फाइव, किया। क्या क्या बोल रहे हाँ हो, ऐसे किया है मैम, ऐसे किया है अमाउंट से किया है। अमाउंट से, अच्छा ठीक है, अमाउंट से भी चलेगा, अमाउंट से भी रॉन्ग नहीं है, आप फ्रैक्शन लेके करोगे तो भी रॉन्ग नहीं, दोनों में से कोई भी मेथड करो चलेगा। या तो देखो आप फ्रैक्शन से करोगे ना, यहाँ पे देखो यहाँ फ्रैक्शन से पे कैसे आएगा? देखो यहाँ पे ना x मान लो, x मान लो, यहाँ पे x क्या मानोगे, देखो जो कॉस्ट प्राइस है a का उसको मान लो x, ठीक है, ये हो गया x इंटू क्या करोगे आप, अभी हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है 10% का, ठीक है, x प्लस 10 और x माइनस ये ना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है, 11/10 x मान लिया, ठीक है, x मान लिया, x इंटू क्या करना है, गेन हुआ है ना, ठीक है, गेन हुआ है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमने अजम किया है, अजम्पशन किया है, और ये हमारा क्या है 4400, क्या है बताओ, सी ने सेल किया हुआ, सी ने पे किया हुआ वैल्यू है, मतलब हमें लास्ट में जो जाना है, लास्ट में सेलिंग प्राइस में ही जाना है, मतलब यहाँ पे क्या करोगे, अगर गेन है, ठीक है, तो 100 का क्या होगा, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, अगर गेन है तो 110 हो जाएगा, ठीक है 110 होगा, तो ये जो 110 है ऊपर लिखना है डिवाइडेड बाय 100, फिर से इनटू करना है, उसके बाद लॉस हुआ है, ठीक है, मतलब 100 का 80 हुआ है, या तो फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 1/5 होगा, तो 5 का वैल्यू कितना होगा लॉस में 4 होगा ना, 4 होगा, हाँ मैम। अगर यहाँ पे 1/5 ले रहे हो तो यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगा 4400 आएगा, 4400 हमें लास्ट में वैल्यू कितना मिलेगा 4400, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या करोगे 4400 इंटू 100, या तो ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 11, यहाँ पे 11 इंटू 4 से डायरेक्टली करोगे 11 इंटू 4, तो यहाँ पे आएगा 100 5000, ऐसे भी कर सकते हैं, दो मेथड है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको x अज्यूम करना पड़ेगा, नाम के लिए अजम्पशन है और कुछ नहीं है।
वहां पे ऊपर क्या रखोगे, देखो ऐसे टाइम पे ऊपर आपको इतना ध्यान रखो, ऊपर जो होगा वो सेलिंग प्राइस रखना है, ऊपर आएगा सेलिंग प्राइस, नीचे लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेते हो, लास्ट में हमें क्या मिलता है, ये सी के लिए भले ये कॉस्ट प्राइस है लेकिन हमें क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप जो अजम्पशन करोगे ना, तो ऊपर जो लिखोगे आप, भले आप फ्रैक्शन में भी लोगे ना, अगर जैसे यहाँ पे 20% का डायरेक्टली ले लिया हमने फ्रैक्शन, 10% का तो 11 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 11/10 ही आएगा फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे ऊपर आपको लेना है सेलिंग प्राइस, नीचे लेना है कॉस्ट प्राइस, ऐसे भी जा सकते हो। और इक्वल टू जो भी वैल्यू आया है वो लास्ट में लिखना है, इक्वल टू लिखिए, लास्ट में आएगा 4400। तो ऊपर आएगा सेलिंग प्राइस, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, वैसे भी कर सकते। हेलो हाँ बोलिए। मैम, हमने जो फर्स्ट मेथड सॉल्व किया ना, तो उसमें 22 कैसा है वो बताएंगे कैसे? 22, अच्छा हाँ। ये देखो, ये 22 मैंने लिखा है, कैसे आया, 11 का 20% लॉस हुआ है, तो 1110 का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, 20% कितना आया, देखो 11 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 22 आया है। वही 22 यहाँ पे आके हम माइनस कर देंगे, तभी हमें 88 मिलेगा। 110 माइनस 22 तब 88 मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली 20% निकालना है। और किसी को डाउट है बोलो। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। ये फर्स्ट मेथड का जो 4400 सॉरी, हाँ हाँ 4400। इसको आप मतलब ये टोटल डिवाइड आपने 2 से किए ना? ये वाला हाँ, टोटल डिवाइड आपने 2 से किए ना? 44 से किए, 44 इंटू 100 और ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से किया है, फिर 50 आया। ओके। और किसी को डाउट है इसमें, बोलो। मैम वो सेकंड मेथड थोड़ा रहने दीजिए, वो फर्स्ट वाला सेकंड में, हाँ अच्छा सेकंड वाला। कर दीजिए मैम, हो गया। the profit earned after selling an article for rupees 625 is same as loss obtained after
selling an article for rupees 435, find CP, cost price of the article. मैम 530। कितना? 530। हाँ सही है, वेरी गुड बादल। और किसी का आया? एक मिनट कर रही हूँ। वेरी गुड रेणुका, सही है, 530 सही है। वेरी गुड कोमल, सही है। वेरी गुड प्रियंका। और मैम किसी का आया? 390 आ रहा है, पता नहीं। 390 नहीं, फिर से ट्राई करो एक बार। देखो, प्रॉफिट जो अर्न हुआ है आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625, इट्स सेम एज लॉस ऑब्टेन आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 435। मतलब दो आर्टिकल तो एक ही है, देखा जाए तो आर्टिकल एक ही है, मतलब कॉस्ट प्राइस सेम हो गया। अगर आर्टिकल एक ही है तो कॉस्ट प्राइस तो सेम होना चाहिए, एक ही आर्टिकल का दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस तो नहीं होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस अलग अलग है। एक जो सेलिंग प्राइस है वहां पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। दूसरा जो सेलिंग प्राइस है वहां पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्रॉफिट अर्न हुआ है आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625, मतलब जब 625 में सेल करते हैं तब जो प्रॉफिट होता है इट्स सेम एज, वो क्या है? सेम है। किससे सेम है? लॉस से सेम है। जब हमें लॉस होता है वही सेम आर्टिकल जब हम 435 में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमें क्या बोला है यहाँ पे? जो प्रॉफिट हुआ है और जो लॉस हुआ है उनका जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब इक्वल है। प्रॉफिट जितना हुआ है उतना ही सेम लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो एक ही होगा, कॉस्ट प्राइस डिफरेंट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को हम मानेंगे एक्स, सीपी हो जाएगा हमारा एक्स। हमारा प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट कैसे होता है? कैसे मिलेगा हमें प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस प्लस नहीं सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट P minus CP।
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो लॉस कैसे होगा सीपी बताओ? कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी सेलिंग प्राइस। सीपी माइनस एसपी होगा। ठीक है, अभी हमने अगर सीपी को एक्स माना है तो हम क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे जहां पे कॉस्ट प्राइस है, इक्वल्स टू एक्स। अभी हमारा सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कितना है क्वेश्चन में बताओ? 625 625 है। जब प्रॉफिट होता है तो 625 है, तो प्रॉफिट की यहाँ पे हम लिख देंगे 625 है हमारा सेलिंग प्राइस। जब लॉस होता है तब हमारा सेलिंग प्राइस है 435, तो यहाँ पे आएगा माइनस 435। तो x यहाँ पे माइनस है, x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। ये माइनस है तो ये यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 625 प्लस 435 यहाँ पे हो जाएगा 1060 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1060 डिवाइडेड बाय 2। x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 0 530 हमें मिल गया। x हमने अज्यूम किया था कॉस्ट प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 530। इतना ही करना था बस। यहाँ पे जो क्लू दिया है वो आपको देखना था कि प्रॉफिट और लॉस सेम है, तो बीच में इक्वल्स टू आएगा। प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दो, लॉस की जगह पे लॉस लिख दो। और कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, एक ही आर्टिकल है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगा। ये कंसेप्ट अच्छा था, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, यही नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली कभी कभी होता है समझने में प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉफिट है वो सेम है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हो गया मैम? हो गया, सबका हो गया। चलो, a man sells an article at profit of 20% if he had purchased it at 20% less and sold it for rupees 37 less, he could
बोर्ड दिख रहा है क्या? नहीं है ना अभी तो। नहीं लाइट क्या लगती है इसके जो